इन लोगों के अंदर डर नहीं बचा। इंसानियत तो दूर की बात। हम लोग पहले महिला सुरक्षा की बात करते थे, हाँ ठीक है, अब हम लोग पुरुष सुरक्षा की बात करने लगे हैं। समस्या यहाँ है ना, ये स्त्री वाला सीन तो नहीं हो गया कि स्त्री आई ये उठा के ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो स्त्री मार काट के फेंक दे रही है। अब समस्या यहाँ है, लोग आदि मानव जैसे रहते थे, तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हमने नाम दिया मैरिज, विवाह। ठीक है, उस बंधन में बंधने के बाद हम लोग थोड़े से सिविलाइज्ड हुए, जिसमें एक तरीके से कि हम एक जगह पे रहेंगे, एक दूसरे के हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मैडम, आपने पहली सबसे बात एक बोली, एक केस, एक बहुत सारे तमाम केस। आप अतुल सुभाष को कैसे भूल सकती हैं? नहीं मॉडल टाउन के पुनीत को कैसे भूल नहीं, सकती हैं? तमाम ऐसे केस हैं जो खाली बस्ते में पड़े हैं न्यायालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आज की सुबह चैनल। मैं आपके साथ सौम्या झा। मेरठ में एक बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे शहर, पूरे देश भर में गूंज रही है। जी हाँ, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है, सिर्फ इस चीज़ को लेके कि पति ने अपने पत्नी को उसके लवर के साथ पकड़ लिया। उसको ड्रम के अंदर, उसके पति नेवी ऑफिसर था, सौरभ जिसका नाम था, उसको ड्रम में सीमेंट के सॉल्यूशन से पैक करके पूरे अंजाम को वारदात किया। इसी मुद्दे को लेके हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाज में इंसानियत रह गई है कहीं या नहीं। क्या ऐसे ही हत्या होते रहेंगे लोगों के? इतने बेरहमी से जो हत्या करी है, इसका क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए? सिर्फ एक ही इधर सॉल्यूशन है कि आजीवन कारावास या फांसी नहीं मिलेगी क्या उन्हें? क्या दूसरी तरफ सौरभ को इंसाफ मिल पाएगा? क्या नाम हुआ सर? अमित नाम हुआ मेरा। अमित जी, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ये चर्चा बहुत हो रही है कि मुस्कान ने अपने ही पति की हत्या कर दी है, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। क्या प्यार करना एक गुनाह है समाज में? क्या शादी करना, शादी के बाद जो घर पारिवारिक का जो माहौल संभालना होता है, क्या महिलाएं चूक रही हैं? क्या दिक्कत है? और हाँ, दूसरी तरफ एक कारावास, आजीवन कारावास की सजा सुनाकर क्या इससे सौरभ को और सौरभ जैसे अन्य लोगों को जो इस मानसिकता से पीड़ित हैं कि महिलाएं आती हैं उनकी ज़िंदगी में, उनको मानसिक दौर से पीड़ित करके चली जाती है, सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि वो तो सौरभ तो मर गया, लेकिन क्या आजीवन कारावास ही एकमात्र सॉल्यूशन, समाधान है? नहीं, ये क्राइम का नहीं, ये समाधान नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका निराकरण करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि भैया फैमिलीज वैल्यूज जो थी ना, आप वहीं पे पहुंच रहे हैं जहां से शुरू हुए थे। आपने तमाम किताबों में पढ़ा होगा कि पुरुषों का ये है, वो है, पहले हम, और फिर हम लौट के वहीं आ रहे हैं। इसके पीछे ये है कि जो ये इंडिपेंडेंट होने का कॉन्सेप्ट आया ना, ये समाज को डुबा रहा है कि मुझे राइट नहीं मिला, मेरा ये नहीं हुआ। तो भैया, अगर आपको लगता ये है कि आपको उसी तरीके से ज़िंदगी जीनी है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब बात देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो गलती पकड़े। इमोशन कंट्रोल ना होना ये समाधान उस तरफ ले जाता है कि हत्या ही कर दो सामने वाले की, उसको मार दो और उसके बाद मनाली घूमो, आराम से घूमो। इनको देखिए, आपने जैसे कहा, हम जो टाइम है वो काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। हर एक जुर्म करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि उसके साथ अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होना है। इसके बावजूद भी क्या इनके दिल में डर नहीं है? नहीं, कैसे रहेगा? या हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतना कमजोर है कि इन आरोपियों को सजा नहीं दिलवा पा रही है? इंडिया का जुडिशरी सिस्टम भी है कमजोर है या कहाँ पे मजबूत है? ये आप जनता को इस बात का निर्णय लेना है। अरे भैया, कहाँ है? अभी एक जज के खिलाफ 15 करोड़ उनके रूम में कैश मिला, उनका ट्रांसफर कर दिया। यही तो जुडिशरी सिस्टम है इस कंट्री का। तो आप उससे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? न्याय की उम्मीद आज के टाइम पे नहीं की जा सकती क्या न्यायालय से? ना, कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? जज को लगता है कि भाई किसी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत देनी चाहिए तो दे देते हैं। ऐसे में तो हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, भारत जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, वो तो अधूरा रह जाएगा। भैया, देता तो तुम कोई धनिया उधार नहीं, और बातें तो तुम कहते हो कि हम पूरे विश्व के चौकीदार बने हुए हैं। ये गलत बात है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये है कि वो जो हुआ है वो उसने किया, उसके बदले उसको आजीवन कारावास की सजा होगी, बाद में जाएगा। लेकिन उसके बाद का इम्पैक्ट सुनिए, उसके पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा उसी को मिलेगा,
जेल से छूट के आएगी, अपने माँ बाप के भी में भी हिस्सा लेगी, आराम से ज़िंदगी गुजारेगी। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम तो उसको है ना जो इस समाज में कमा के किसी के लिए कुछ कर रहा है। उसको जस्टिस कब मिलेगा? उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस देश के लोग इस देश की परंपराओं को समझेंगे नहीं। इस देश की परंपरा क्या रही है कि बेटी की शादी अगर कहीं हुई है तो वहाँ का जो दामाद है मेरा, उस पे आने वाला, बेटी पे आने वाला संकट पूरे समाज का संकट माना जाता है। और आज की तारीख ये है कि बेटी के ऊपर संकट आ जाए, हे भगवान मर जाए तो ही भला अच्छा है। वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें अपनी भी तो गलतियाँ ढूंढना शुरू करिए। आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, इनकी बात से हम सहमत है। सबसे बड़ी समस्या ये है जो मुस्कान ने किया है ना, हाँ। वो बहुत गलत किया। उसको तुरंत तो लटका देना चाहिए, तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। चौराहे पे ही लटका देना चाहिए। ऐसी महिला जो है ना, ऐसी महिला हमारे समाज के लिए ना, हाँ। क्या है? ऐसी महिला जो होती है हमारे समाज के लिए, समझ लो समाज को दूषित कर रही है। बताओ, 5 साल की बेटी है, अपने हस्बैंड को वो मार के हाँ। डिब्बे में रख के, बेटी है। बेटी है, बेटी है। हाँ बेटी है। बेटा भी शायद है। नहीं, एक बेटी है 5 साल की। हाँ। अपने पति को हाँ। काट के घर में, हाँ। उसके बाद मनाली घूम रही बॉयफ्रेंड के साथ। देखिए, इनके अंदर यही तो मुद्दा है सर, यही तो एक सवाल है कि काटे जा रहे हैं। हाँ। पुरुष बेचारे काटे जा रहे हैं। हाँ। अभी हम लोग कुछ कदम उठाते हैं हाँ। तो हमारा ला ऐसा है, हम लोग को बंटवारा भी करना पड़ेगा, उनको हाँ। देना भी पड़ेगा। हाँ। चाहे शादी के 6 महीने हो, चाहे 6 साल हो। हाँ। हमको उन्होंने मांग कर दिया, मुझे 50 लाख चाहिए, हमारे यहाँ हमारा संविधान ऐसा है, उनको देना पड़ेगा। ये जो डाउरी सिस्टम है, ये जो दहेज लेने वाला सिस्टम है, ये तो इलीगल है ना कहीं ना कहीं। लेकिन भैया, यूपी जो बिहार दहेज में ज्यादातर नहीं ये ले केस रहा, देखने ले उसके रहे ऊपर भी दहेज प्रथा लगता है। वही। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है। कानूनी नहीं बना है। के लिए कोई कानून नहीं बना। क्या नाम लड़कों, है भाई साहब? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, लड़कों के लिए कानून नहीं बना, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लड़कों के लिए कोई कानूनी नहीं आपको बना इस केस से क्या सीख मिल रही है? है। सीख से मिल रही है, अगर आपको जमीन लेना है ना हाँ। तो अपनी माँ के नाम लो, अगर हाँ। लोन लेना है हाँ। तो अपनी बीवी के नाम लो। अच्छा। इससे बड़ी और कुछ नहीं है। इससे बड़ा कोई नहीं। कुछ नहीं है। लड़कियां अगर रेप का आरोप लगा देती है, लड़कों के साथ भी रेप होता है, वो बेचारे क्या करें? वो भी जस्टिस मांग रहे हैं, कोई देने वाला ही नहीं है। समस्या यहाँ है। इसीलिए सबसे बड़ी हम यही बोल रहे हैं ना, हाँ। अब हम लोग जो है ना हाँ। पुरुष सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हम लोग खुद इतने पीड़ित हो चुके हैं, परेशान है, कहाँ जाए? हाँ। कल हमारे साथ क्या हो जाए, कौन डिब्बे में हम उसको कैद कर दे? अरे नहीं भैया, ऐसा अरे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सौरभ को। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो आ रहा था अपने बीवी को सरप्राइज करने उसके बर्थडे पे। और गुनाह क्या था उसका? उसने पकड़ लिया उसको अपने लवर के साथ, और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, और बहुत ही बेरहमी से मारा है, ड्रम में ही पैक कर दिया है। और इसका जो जस्टिस मिलेगा वो सिर्फ आजीवन कारावास। क्या इस बात से आप सहमत है कि आजीवन कारावास ही एक समाधान है इन आरोपियों के लिए? पहले उन पे भी ध्यान देना चाहिए। अतुल सुभाष तो केस पेंडिंग चल रहा है मैम, बहुत सारे। अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का अगर आप उठा के देखेंगे ना, उसमें बताया गया है कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 लाख केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और आप कह रहे हो ये जो हुआ मेरठ में, क्या नाम था? रस्तोगी, मुस्कान रस्तोगी का, इन सब का। दूसरी बात, आज के न्यूज़पेपर में हेडिंग लाइंस थी, जो भी करा हुआ है कि ब्लैक मैजिक की वजह से। हाँ, ये चीज भी आ रही है सामने कि जैसे ही सुनील नाम था उनका, सुनील के घर को जैसे ही मतलब वारदात होती है, सुनील के घर की इंस्पेक्शन होता है, तो उनके वॉल्स में कुछ ऐसे ड्राइंग्स दिखते हैं जिससे कि ये पता लगता है कि वो किसी ना किसी ब्लैक मैजिक में, काले जादू में इन्वॉल्व थे। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो ब्लैक मैजिक का बोला जा रहा है। हाँ। मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताऊँ, कोई भी लड़की होती है, हाँ। चाहे तो डायरेक्ट मना कर सकती है, हाँ। कुछ होगा उसके मन में भी, हाँ। जो उसने हाँ कर दी। हाँ। जबकि भाई उसे ये तो देखे उसके हस्बैंड की क्या प्रोफाइल है, मर्चेंट नेवी, सैलरी क्या होती है सर मैम? मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी होगी पर मंथ, और पैकेज ही बहुत अच्छा होगा देखा जाए तो मुझे लगता नहीं वो है ना जिसको मुंह मारने की आदत हो जाती है उसने वही करा है। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये एक सिर्फ समाधान है कि मार देना? वो भाग भी तो सकती थी। मैडम बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, रीज़न रहा होगा जो मार दिया। मारा तो उसने थोड़ी है, उसके बॉयफ्रेंड ने है।
मगर मारा वैसे उसने इनडायरेक्टली तो मारा उसने ना, दोनों involved हैं। माइंड डैमेज करा जा रहा है ना उसका, तो मार दिया। अब क्या हुआ, एक घर तो बिछड़ गया ना, एक घर में जिनका लड़का मर्चेंट नेवी में था। ये भी खबर आ रही है कि जो सौरभ था उसके पहले उसके परिवार से उसको हटाया, उसका रिलेशन सारा बिगाड़ दिया, उसके बाद अपने साथ रहने पर मजबूर किया, एक कंडीशन रखी, ऐसी मेंटल कंडीशन रखी, ये सौरभ मजबूर एक फैमिली की नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि एक फैमिली की नहीं, आजकल हर फैमिली की समस्या, क्योंकि आजकल जो लड़के हैं ना वो हुकअप कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। इस वजह से पहले ज़माने में क्या था, घर को जोड़ने की बात चलती थी, आज के घर में क्या है, घर तोड़ने की बात चलती है। आज की तारीख में अगर आप रोड पे उतरेंगे, जैसे कि हमारे भाई हैं, अभी हमारे भाई हैं, तमाम भाई खड़े हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे ना, यूथ है जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या आप मैरिड करना पसंद करेंगे, साफ साफ मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में उनके लिए कोई लॉ नहीं है, क्योंकि एलिमनी देनी पड़ती है, बाद में मेंटेनेंस देना पड़ता है, बाद में पता चलता है किसी और से अफेयर चल रहा है। मैम तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आज की तारीख में हिंदू पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है कि एलिमोनी देनी होती है, मेंटेनेंस देना होता है। ये तो एक प्रथा चलती आई है, इस चीज को कैसे चेंज कर सकते आई वॉन्ट आस्क, प्रथा नहीं है, सुनो भाई बस एक लाइन बोलनी है। आई वॉन्ट आस्क अ क्वेश्चन, ये एलिमनी कहाँ का कल्चर था और कहाँ से आया है? टेल मी। ये वेस्ट ये मैम वेस्टर्न कल्चर था। एलिमनी भारत जैसे देश में कुछ है ही नहीं। डाइवोर्स, लेकिन देखिए, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है, और क्या कहते हैं इसे, तलाक उर्दू वर्ड है, अरबी वर्ड, ठीक है। तो हिंदू में क्या है, हिंदू में तो कुछ है ही नहीं। हमारे में तो हमारे में होता ही नहीं था, सती प्रथा हो जाती थी हमारे में, तो दूसरा कोई से छुए ना। ट्रेंड चला डिवोर्स लेना, वही है क्या आजकल की नौ औरतों का ट्रेंड चला, डिवोर्स लेके अपना डिवोर्स किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहें और पैसा पति से ले लें। लिव इन रिलेशनशिप मैम, आप नहीं एक नहीं औरत तमाम हैं। चीजें हैं। आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं कि गलत हुआ सही। कितनी औरतों ने ये क्वेश्चन किया होगा, कोई खड़ी हुई एक औरत के साथ अभी अन्याय होता है, पूरे देश की औरतें जाग जाती हैं कि इस मर्द को मार दो, फांसी दे दो, मगर एक मर्द के साथ हो गया, कौन सी औरत आके खड़ी हुई? मैं इसका भी कोई जीता औरत है? जागता उदाहरण दे रहा हूँ। कोलकाता में मोमिता जी का साथ दुर्घटना हुई, मैं खुद रोड पे था, उनके लिए लड़ा, मैंने तमाम जगह बोला, मैं उनके प्रोटेस्ट के लिए, मतलब प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, मैं उसमें भी हिस्सा लिया। अतुल सुभाष के में मैंने हिस्सा लिया, मैंने तो नहीं देखा कोई लड़की ने हिस्सा लिया। लड़की नहीं, लड़का क्योंकि भी वो एक बहुत लड़का जल्दी था नहीं ना, खड़े होते भाई। क्योंकि वो एक कल लड़का था। उनके साथ हो सकता हमारे साथ हो, किसी के कोई मर्द भी खुल के नहीं सपोर्ट कर रहा है, और लड़की तो बहुत दूर की बात है। बहुत तमाम ऐसे किस्से हैं जहां लड़कियों के लिए सब आ जाते हैं हमदर्दी दिखाने, क्योंकि वहाँ फुटेज मिलता है, व्यूज मिलता है, और लोग तुम्हें देखकर कहेंगे हाँ भाई सपोर्ट में, बट कोई लड़कों के लिए नहीं खड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आप पे। शुभ, सिर्फ यही न्याय मिलता है जो आरोपी आरोप करके चले जाते हैं, उनको यही मिलता है। बिल्कुल, देखो मर्दों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, और ये लगा लो आए दिन, मतलब मर्द हमेशा ये लगा लो आंखों से आंसू नहीं आते, वो घुटता जा रहा है, बिल्कुल अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। तो क्या सिर्फ यही है कि आजीवन कारावास दे दें, फांसी ना चढ़ाएं? तो फिर जो इस संविधान में 498 का जो धारा मिला हुआ है, जो नारी सशक्तिकरण का जो मिला हुआ है, तो इसका मिसयूज करने के लिए मिला है क्या? मतलब जिहादियों से तुम कट जाओ और हिंदू को मार दो तुम जान से। जिहादियों में तुम कट जाओ, फट जाओ, तुम अपना बलात्कार करवा लो, लब जिहाद में फंस गए, छल परमस तरीके से तुम उसमें पट जाओ। तो आपको क्या लग रहा है जो और हमारा हिंदुओं न्याय- के जब शादीशुदा हो जाए तो हिंदुओं को मार दो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसकी संपत्ति लूट लो, यही काम रह गया है क्या? बहुत सही बात है। यही काम रह गया है। एक तरफ तो हिंदू लड़की, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला असलम ऐसा नहीं है, मेरा वाला वैसा नहीं है। देख लिया सीमापुरी में कोमल नाम की लड़की, आसिफ और जावेद, पड़ा हुआ नाला, वो कंजावले का नाले में उनकी लाश पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जब हिंदू मतलब ये लगा लो शादी करने के लिए माता पिता से, जब ये लगा लो अच्छी पोस्ट में कमाई भी उसकी अच्छी होती है, फिर भी दिक्कत कहाँ आती है? कहीं ना कहीं जो पत्नी होती है ना, वो लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी निकल जाती है, पूतना जैसी निकल जाती है, सुर्पनेखा जैसी निकल जाती है। तो भाई मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से खुद कहता हूँ कि माँ मैं तेरी पूरी जिंदगी सेवा कर लूंगा, गौ माता की सेवा कर लूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। अगर सनातनी कट्टर सनातनी अगर आएगी तो कट्टर सनातनी आएगी, वरना नहीं आएगी, सीधी सी बात। नहीं आएगी। शेरनी अच्छी लगती है। तो आजकल हर लड़का, हर युवा शादी से डर रहा है, हर युवा शादी से डर रहा है। क्या पता डिवोर्स हो जाए, कब हमारी प्रॉपर्टी लेकर चल जाए, 6 महीना साल भर में। अगर वो डिवोर्स होके चली जाती है तो उसको हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों चाहिए? पहले ये बताइए, कोर्ट हमें 3 साल एलिमोनी नहीं है, है, ये बताइए। ये एलिमोनी देने का जो नहीं, सिस्टम है, हमसे जब अलग हो, एलिमनी देने का